अच्छा जी, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारी बहुत मेन हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज की, और वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस असल में क्या होती है, तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की, तो उनकी कंडक्टेंस डिपेंडेंट होती है उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस की, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो वो होती है उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस की। उनकी आयंस की मोबिलिटी से कंडक्टेंस आती है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमारे पास कंडक्टेंस, अच्छा इसकी इससे मिलती जुलती एक टर्म है हमारे पास, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ बहुत मशहूर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यानी कि आप किसी भी सॉल्यूशन की अगर आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसमें से वोल्टेज पास करो, जो करंट आपको मिलता है उसका रेशियो ले लो, तो आपके पास उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। सेम गोज फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करना किसी सॉल्यूशन की, ये ज्यादा फीजिबल नहीं होता। ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर उस किसी भी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पे बात करना, उसको एज अ कंडक्टेंस डील करना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली सही होता है। तो रेजिस्टेंस हम इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। तो कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस इज सिंपली डिनोटेड बाय सी, कंडक्टेंस सिर्फ कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस बराबर होती है 1/r के रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो अगर ओम है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको, हम ऐसे भी लिखते हैं ओम इनवर्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मो, MHO। बाज़ हम इसको सीमेंस भी कह रहे होते हैं, और बाज़ हम इसको सिर्फ एस से भी डिनोट करते हैं। ये बात थी कंडक्टेंस की। अब इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर हम ज्यादा स्पेसिफिक होंगे। इसमें हम स्पेसिफिक नहीं थे, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि हम कोई सा भी कितना भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, कितने भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसको हम किसी भी किस्म के बीकर में पुट कर सकते हैं। उसकी हम सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इस तरीके से, गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर और एमीटर में चाहिए होगा, और फिर हम उसकी कंडक्टेंस फाउंड कर लेंगे। हम स्पेसिफिक नहीं हुए कि बीकर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है, क्या उसका एरिया होना चाहिए इलेक्ट्रोड का। ऑब्वियसली बात है, आप उसकी जो वोल्टेज कैसे मेजर करोगे उसका। तो हम अब स्पेसिफिक होंगे। अब हम अपने पैरामीटर्स को थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे। तो हमारे पास बड़ा मशहूर फॉर्मूला होता है, बहुत दफा आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, रेजिस्टेंस बराबर होती है रो एल अपॉन ए के। जहां पर रो रेजिस्टेंस क्या होती है, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। ये रो क्या है, रो को अलग करो, एल अपॉन ए तो पता ही है क्या है, लेंथ और एरिया। ठीक है, लेंथ आपके डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स होगा, और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे पास। अब ये क्या है, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये एक हमारे पास कोफिशिएंट होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बराबर होती है 1/k के, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये k क्या आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रो क्या हो गया हमारे पास, बराबर 1/k के। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, अब हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सेपरेट करना है। किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मालूम करने का तो आपको पता चाहिए तरीका, रेजिस्टेंस फाइंड करो उस तरीके से, उसको इन्वर्स कर दो। स्पेसिफिक नहीं हुए, कोई पैरामीटर स्पेसिफिक नहीं करने। लेकिन जब आप बात करते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो सब चीजें चेंज होती हैं, यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे, उसका सेटअप भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसको सेपरेट करो, तो सी को वहां भेजो, के को यहां भेजो, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। कंडक्टेंस जो आपने मालूम करी है उसको आप यहां पर पुट कर दोगे। लेकिन इस बार एल और ए स्पेसिफाइड है, लेंथ और एरिया स्पेसिफाइड है, और जिस बीकर में या जिस सेटअप में, इसको हम वैसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, बाहर डालिए अभी आगे आएगा। तो एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो ये आपकी बन जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसका यूनिट ये नहीं होते। इसकी यूनिट आप यहां से भी ड्राइव कर सकते हो, और बाहर आए इसकी यूनिट क्या होती है, जहां ड्राइव करोगे पता चल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई मसला। ये थी कहानी हमारी किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसमें हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, बात यहां खत्म नहीं होती। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या होगी, तो अब अभी भी देखो एक बात यहां पर हमारे पास लैग कर रही है, वो है वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। भाई कितना सॉल्यूशन लूं, अभी भी यहां हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी कम है एक्सपेरिमेंट की। अब अगर हम उसको भी स्पेसिफाई कर दें
तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का। तो ये देखो, ये तीनों कंडक्टेंस बहुत कंफ्यूजिंग होती है, इनको डिफाइन करना, इनके फॉर्मूले, इनके यूनिट्स, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। शुरुआत रेजिस्टेंस से होगी, फिर कंडक्टेंस को डिफाइन करोगे, फिर उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओगे। कंडक्टिविटी सेल में अगर मुंह उठा के किसी भी व्हीकल को नहीं ले आओगे आप, एल और ए स्पेसिफाई करोगे, और फिर उसके बाद फिर जो निकलेगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, यूनिट अलग होगा उसका। फिर बाद में अगर आप वॉल्यूम को भी क्या कर देते हो, या कंसंट्रेशन को, जैसे हम अभी देखेंगे फॉर्मूलों के अंदर, उसको भी स्पेसिफाई कर दोगे, तो अब इसको इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कहेंगे, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है उल्टा वी। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो ये है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का के है, और नॉर्मल कंडक्टेंस का सी है। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही होती है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, बट व्हेन मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम यू आर हैविंग। तो ये क्या है? बराबर K डॉट V के, और V याद रखना हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में पुट करोगे इस फॉर्मूले में। सिंपल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं, अभी भी मुझे और स्पेसिफिसिटी चाहिए, वॉल्यूम काफी नहीं है, मुझे कंसंट्रेशन के ऊपर बात करनी है, तो याद रखना इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का फॉर्मूला कंसंट्रेशन के लिए कुछ इस तरह से जो है क्या हो जाता है, मॉडिफाई 1000 अपॉन, ये 1000 कन्वर्जन फैक्टर है, सेंटीमीटर क्यूब में कहा ना मैंने पुट करना है, तो ये आ जाएगी नीचे नॉर्मेलिटी। देखो कंसंट्रेशन भी आ गई, स्पेसिफाई मजीद कर दिया मैंने, ना सिर्फ मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की स्पेसिफिसिटी का L अपॉन A का इस्तेमाल किया, बल्कि इस बार मैंने कंडक्टिविटी सेल के अंदर डालने वाली कंसंट्रेशन, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, जिसकी मैंने कंडक्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसकी कंसंट्रेशन भी स्पेसिफाई कर दी। तो ये मोर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे भी कह सकते हो आम जबान में, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है मोलर कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टिविटी का, और वो सेम चीज है। अगर आप नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी रख दो, उसको डिनोट करते हैं हम उल्टा वी एम से, छोटा मात्रा नीचे। फॉर्मूला वही है इसका, मोलर कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये आ गए हमारे पास चार कंडक्टेंस, जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। अब बेतहाशा न्यूमेरिकल्स हैं इसको लेकर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहरहाल इसके बाद बात खत्म नहीं होती। कंडक्टेंस, ये चारों पढ़ने के बाद नॉर्मल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इस सब को करने के बाद हमारे पास अब टॉपिक आता है, अच्छा इसकी यूनिट भी होती है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की भी यूनिट होती है। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास मौजूद है ओम इनवर्स सेंटीमीटर। देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2, और अगर इन केस ऑफ नॉर्मल इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, जहां नॉर्मेलिटी भी करते हो, तो आप यहां पे लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस का इनवर्स, और यहां पर अगर आप मोलर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते हो तो वही पूरी यूनिट बनेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2, और आएगा मोलैरिटी या मोल इनवर्स, मोलर इनवर्स, ठीक है जी। ये यूनिट्स हो गई इसकी चारों की। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, नाम सुना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास इस्तेमाल होता है, देखो कंडक्टेंस मालूम कर ली, मुंह उठा के, नो स्पेसिफिक कंडीशंस, मुंह उठाया आए, कंडक्टेंस मालूम कर ली, V अपॉन I का रेशियो लिया, कंडक्टेंस आ गई। भाई तुम इलेक्ट्रोड का लेंथ कितनी ले रहे हो, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना, उनका एरिया कितना है, और फिर तुमने वॉल्यूम कितना रखा अपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन क्या रखी, टेम्परेचर क्या है, नहीं, मुंह उठाया कंडक्टेंस निकाल ली, चलो कंडक्टेंस तो आ गई। फिर उसके बाद अभी इतनी सारी चीजें और कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे पास लैब में एक अननोन कंसंट्रेशन है, एक अननोन कंसंट्रेशन कह रहा हूं, एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मालूम करनी है, तुमने उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मालूम करनी है, तुमने उसकी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस मालूम करनी है। कैसे करोगे ये सब? व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, और फिर फॉर्मूलों से करते रहोगे सारे काम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके का होता है कि आपके पास सबसे पहले एक अदद रेजिस्टेंस होती है R1, वो R1 कनेक्टेड होती है सर्किट से एक वायर से, ठीक है, और वो वायर इटसेल्फ सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड होती है एसी वोल्टेज। हम एसी क्यों ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ी, बहरहाल ये एसी इसलिए ले रहे हैं, ये बात बताऊंगा अभी। बहरहाल तो अब यहां पे इसके बाद हमारे पास क्या आता है,
R1 ये हमारे पास लेंथ आ गई वायर की, AC वोल्टेज आ गया, सर्किट कंप्लीट करो। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इधर आएगा गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की जो है एक वायर यहां से कनेक्ट होगी एक जॉकी से, जो भी वायर ही होती है, और फिर ये सर्किट कनेक्टेड होगा किससे, R2 से। और R2 हमारे पास जो है वो एक अदर बीकर होगा, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं इसको, बीकर नहीं कहते, ऐसा नहीं मुंह बीकर लगा दिया, ये इसकी भी कंस्ट्रक्शन होती है कंडक्टिविटी सेल की। तो ये अननोन जो सॉल्यूशन जिसकी तुमने कंडक्टेंस मालूम करनी है बाय एक्सपेरिमेंट, वो तुम कर रहे हो इधर, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है कंडक्टेंस मालूम करने का फिलहाल। व्हीटस्टोन ब्रिज से तुम रेजिस्टेंस मालूम करोगे अपने सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। रेजिस्टेंस मालूम होने के बाद फिर तुम उसकी कंडक्टेंस, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस सब लाइन से मालूम करते रहोगे। बहरहाल अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही तुम इसका एसी सर्किट ऑन करते हो, वोल्टेज ऑन करते हो, और फिर इस जोकी को, वायर को रखते हो इस लेंथ, ये 1 मीटर की वायर होती है, 1 मीटर लेंथ वायर होती है, रखते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू करता है। तुमने क्या करना है, इसके जॉकी को अब मूव करना है इस स्केल पर, 1 मीटर लेंथ वायर पे। जैसे तुम उसको मूव करोगे, इस तरीके से मूव करना है, वो फाइंड करना है पॉइंट पे जब गैल्वानोमीटर तुम्हारा डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, 0 पर आ जाए। जब वो 0 पर आएगा हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है, फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, जिसके अंदर R1 हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, ये वेरिएबल होती है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ये आपको मालूम होती है। R2 ये अननोन है आपका सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस। R3 R4 क्या है, तो देखो इस लेंथ तुम्हारे पास, लेट सपोज तुमने 30 सेंटीमीटर के मार्क पे बैलेंस कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देखो तुम्हारे पास एक वायर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास आ रही है 30 सेंटीमीटर लेंथ की, एक आ रही है 70 सेंटीमीटर लेंथ की। तो तुम इन लेंथ से रो एल अपॉन ए, तुम्हें रेजिस्टिविटी पता है वायर की, हो सकता है कॉपर की हो, कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है देख लेना, एल लेंथ 30 सेंटीमीटर, आगे हमारे एक्सपेरिमेंट से एरिया वायर का तुमको पता होगा, तुम निकाल लोगे। तो अब R3 ये हो जाएगा ये लेंथ, और R4 ये हो जाएगी, इन दोनों को यहां पुट कर दोगे, जो इस फॉर्मूले से निकलेगा R, मजे की बात R2 बड़े आराम से निकल जाएगा। फिर तुम 1/R करके कंडक्टेंस निकालोगे, फिर तुम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट लिखा हुआ होता है, पता होता है हमारे पास, फिर तुम उससे इक्विवेलेंस निकालो, मोलर निकालो, तुम्हारी मर्जी है, तुमने कितना वॉल्यूम लिया था अपने कंडक्टिविटी सेल के अंदर एंड सो ऑन। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का तरीका इसको निकालने का। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को खत्म करें, अब हमारे पास एक ग्राफ है जो हमने समझना है, कि जो अब हमारे नेक्स्ट हेडिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। सपोज कर इसको समझ लो इस तरीके से कि अब जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर का इख्तिताम, कि जो अब गेटवे है हमारा कोलरॉश लॉ पढ़ने के लिए, जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है उस ग्राफ को पढ़ेंगे, जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूशन पर होने पर उनकी कंडक्टेंस स्पेसिफिक और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस पर होने वाले फर्क, उस पर क्या असर पड़ता है अगर आप डाइल्यूट करते हो अपने इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग और वीक अलग अलग पढ़ेंगे, उनके ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो इससे हमको कोलरॉश लॉ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी।